गोरखपुर महोत्सव के लेकर ये मीडिया बैठक है हमारी, जब हमारे साथ डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, कप्तान साहब हैं, समस्त प्रशासनगण यहाँ पर बैठा है। मैं ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है कि कैसे लोकल टैलेंट को वोकल फॉर लोकल रहें, लोकल फॉर वोकल रहें, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, उसी को लेके पूज्य महाराज जी ने ये बैठक रखी हम लोगों के साथ। और उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट हम लोगों को ये निर्देश दिया था महाराज जी ने कि क्षेत्रीय कलाकार क्षेत्रीय स्पोर्ट्स में क्षेत्रीय चीज़ों को, क्षेत्रीय साहित्य को, सारी चीज़ें लोकल रहें और लोकल चीज़ों को जन्माएं। और उनका जोर जो सबसे ख़ास जो देखने को मिलेगा समस्त भारत को, पूर्वांचल को, कि साहित्य क्या रहा, गोरखपुर का इतिहास क्या था। क्रांतिकारी धरती है, पंडित बिस्मिल से लेके अशफाकुल्लाह से लेके जितने मूवमेंट रहे उसको जनवाना, यहाँ की धरोहर क्या थी, कैसे यहाँ पर प्रभु राम के मंदिर के लिए पहला आंदोलन इसी गोरक्षपीठ से हुआ था बड़े महाराज जी द्वारा। ये साहित्य को जनवाना, गोरखपुर का एक बहुत बड़ा इतिहास है, लिटरेचर है, साहित्य है, गीता प्रेस है जिसको विश्व जानता है, उसको जनवाते हुए प्रदर्शनी रहेगी इस वक्त गोरखपुर महोत्सव में। कला प्रदर्शनी रहेगी, ऑल द पेंटिंग्स हमारे यहाँ जो जो ऐसे आर्टिस्ट हैं। और महाराज जी को जो सबसे ज़्यादा महाराज जी ने चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया था वो ये था कि यहाँ पर लोकल विधा जो संगीत की रही लुप्त हो गई है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले जो अब सुनाई नहीं देते हैं, ऐसे शहनाई बजाने वाले, ऐसे मृदंग या ऐसे छाऊ नृत्य के लोग हैं, या ऐसी विधा के, या चैती है, कजरी है, फगुआ है, होरी है, सोहर गाने वाले लोग, वो इंस्ट्रूमेंट लेके जो गांव देहात में पहले जिसके लिए भोजपुरी की ये धरती है, भोजपुर के लोग हैं, यहाँ पर जो हमारी एक मीठी बोली है, इसके एक मीठा संगीत हुआ करता था जो लुप्त हो रहा है, तो वो दोबारा से जागृत करना, उसके लिए पूरी टीम लगी। तो आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हम लोग इस वक्त इस गोरखपुर महोत्सव में 280 लोकल कलाकारों को पहली बार प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा संदेशा है युवाओं में, बेटियों में, खासकर बेटों में। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसी इसी पांचों विधानसभा से हम लोगों ने, अगल बगल के ज़िले से भी, ये नहीं कि गोरखपुर, अगल बगल के ज़िले भी जो जुड़े हुए हैं वहाँ से भी सारे लोकल टैलेंट को हम लोग लेके आए हैं। तो ये गोरखपुर महोत्सव मुझे बहुत ख़ास एक सांसद के रूप में लग रहा है, क्योंकि इसमें पूरे प्रशासन ने बड़ी बारीकी से काम किया है। जैसे पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने हम लोगों को निर्देश दिया था, हमारा प्रयास है कि लोकल टैलेंट है, लोकल हमारे साहित्य को लोग जाने, गोरखपुर की धरोहर क्या है, इसका इतिहास हमारे बच्चे ज़रूर आके पढ़ें। वैसी प्रदर्शनी रहेगी। तो ये सारे थॉट के साथ, और फिर बॉलीवुड के कलाकार इसमें जो बहुत बड़ी चीज़ जो अट्रैक्शन में रहेगा, वो बी प्राग एक सिंगर हैं जो कि विश्व फेमस हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं और भजन भी आजकल उनके बड़े, जितने हिंदी सिनेमा के गाने हिट हैं आज पूरे भारत में, वो बी प्राग की आवाज़ में है। बी प्राग यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने बहुत ही मतलब पैसा नहीं, कुछ चार्जेस पे नहीं गए। इस तरह से हमारे पास और भी बड़े बड़े कलाकार हैं। भोजपुरी शाम भी है जहाँ पर भोजपुरी साहित्य को लेके कल्पना जी बहुत बड़ी सिंगर हैं। मेरा परफॉर्मेंस होगा जो पहली बार, उसमें हम प्रभु राम पर गाएंगे गाना, और एक बहुत अच्छी प्रस्तुति रहेगी। महाराज जी के सामने भी एक प्रस्तुति हमारी रहेगी। काव्य पाठ होगा मेरे द्वारा। भोजपुरी के कुछ बहुत ही वेल नोन सिंगर्स भी आने वाले हैं। दिनेश लाल यादव हमारे छोटे भाई, माननीय सांसद आजमगढ़, वो भी ऐसे अनगिनत, कनिका कपूर जी बॉलीवुड की बहुत बड़ी सिंगर हैं, वो आने वाली हैं। एंड सुरेश वाडकर जी आ रहे हैं, जिनके आपने हीना और बड़े बड़े गाने कई फिल्मों में सुने हैं, बहुत ही भजन भी बहुत बढ़िया गाते हैं, वो पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत कलाकार, तो बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, भोजपुरी के दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, लोकल सारे बच्चे आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग इसी टाइम रंगकर्मी नाटक भी बहुत बढ़िया करा रहे हैं। अभियान ग्रुप द्वारा, पांडे जी द्वारा, मानवेंद्र त्रिपाठी जी द्वारा उनका रंगमंच होगा। तो हम लोकल टैलेंट को, चूँकि आप लोग जान रहे हैं कि अभी तक यहाँ 150 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। गोरखपुर आज सिनेमा का एक गढ़ बन चुका है। वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, वेब सीरीज़ हो, सब लोग यहाँ पर आज प्रेफर कर रहे हैं। पर्यटन की
दिशा से गोरखपुर आज बहुत आगे जा रहा है। सिनेमा वालों की पहली पसंद है, जैसे प्रशासन ने यहाँ पे 1 विंडो क्लियरेंस रखा है, सिनेमा वाले यहाँ आना प्रेफर करते हैं। हमारे पास होटल हैं, फ्लाइट सुविधा है, ट्रेन है, सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं, सुरक्षा व्यवस्था हम लोग कलाकारों को, बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइंस आने के लिए, जो कि पास्ट में कभी 2017 के पहले कोई कलाकार यहाँ आना नहीं चाहता था। अब गोरखपुर रामगढ़ झील है, इतना सुंदर बन चुका है। महाराज जी को धन्यवाद कि आज यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर रंगमंच के भी रंगकर्मियों को मौका, 280 नए कलाकारों को मौका, ये सारी चीज़ें पुराने इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भोजपुरी के जो लिटरेचर को जानते थे, लिटरेचर गाते थे, उन लोगों को मौका होगा। पेंटिंग को कला प्रदर्शनी होगी। स्कूली बच्चे हमारे जो साइंस से जुड़े हैं, नासा से लेके या चंद्रयान पे हम लोग कैसे गए, वो हिस्ट्री को बताएंगे। तो हमारे स्कूल के बच्चों की प्रदर्शनी लगेगी, जहाँ पर वो इस नए भारत को, मोदी जी के बनाए हुए इस भारत के साथ वो क्या देखते हैं, उन्होंने क्या सीखा, इस भारत से उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, या इस उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर एक इसको बीमारू प्रदेश कहते थे, अब इस नए उत्तर प्रदेश से हमारे बच्चे स्कूली कितना अच्छा प्रभावित है। हमारी बेटियां भी कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कैसे रोजगार मेला को, रोजगार को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। आत्मनिर्भर टेराकोटा, जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोग भाग्यशाली हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, विश्व के सबसे बड़े नेता, कल औरंगाबाद से जुड़े थे, जिस कार्यक्रम में मैं भी स्वयं था। वहाँ प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति जी से उन्होंने बात किया, तो टेराकोटा को उन्होंने कल ही गोरखपुर को पूरे विश्व में पॉपुलर कर दिया। सांसद खेल स्पर्धा भी है। 12 तारीख को हम लोग जंगल कौड़िया में, अभी प्रशासन से, अभी महाराज जी का आदेश भी आया, 12 तारीख को हम लोग सांसद खेल स्पर्धा का समापन करने वाले हैं। गोरखपुर महोत्सव में फिर सम्मानित पूज्य महाराज जी द्वारा होंगे। तो 11 तारीख को जैसे ओपनिंग, अब ओपनिंग तय करेंगे कि पर्यटन मंत्री जी ओपनिंग में आ रहे हैं। 11 की ओपनिंग में पर्यटन मंत्री जी, अभी कमिश्नर साहब ने हमको और महाराज जी इसका समापन करेंगे 13 तारीख को जो समापन, लेकिन ये 17 तक चलेगा। गौर करिएगा, 11 से 17 तक ये बड़ा भव्य गोरखपुर महोत्सव है, उस पर आप लोग तवज्जो दीजिएगा। बच्चे आएंगे, ये अध्यात्म ज्ञान, गोरखपुर का इतिहास, गोरक्ष पीठाधीश्वर का इतिहास, प्रभु राम का आंदोलन इसी मंदिर से हुआ था सबसे बड़ा, वो सारी चीज़ों को हमारे आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, स्कूली बच्चों को, बेटियों को बताया जाएगा। तो मैं इसको एक शिक्षा का महोत्सव देख रहा हूँ, ज्ञान का महोत्सव देख रहा हूँ। एंटरटेनमेंट का छौंक होगा, लेकिन इसमें अध्यात्म की शक्ति होगी, क्रांतिकारियों की शक्तियों का हम लोग दर्शाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देना, गोरखपुर में हम लोग टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं। टूरिस्ट काफ़ी आ भी रहे हैं, जैसे कि 14 एयरक्राफ्ट है, हमारी फुल जाती है, 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों ने यहाँ फिल्मों की शूटिंग की। आप लोगों को बताऊं, एक पहली भोजपुरी फिल्म बनी है जो पैन इंडिया बनी 5 भाषा में, इसका नाम है गोरखपुर का महादेव। गोरखपुर का महादेव ये 5 भाषा में बनी है, साउथ के लोगों ने मेरे साथ बनाई है, मैं उसके मुख्य किरदार के रूप में हूँ। उसका टीज़र हम लोग 12 तारीख को उसी मंच पर, जिस दिन भोजपुरी नाइट है, उस दिन वो लॉन्च होगा। पहली बार वो ट्रेलर पूरा देश यहाँ से देखेगा। तो एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि गोरखपुर की रहेगी। हमारे लोकेशंस गोरखपुर के राजघाट से लेके जितने गांव देहात शहर, वो सारे रामगढ़ झील, वो सब कुछ हमको उस ट्रेलर में दिखाई देगा, जिसको पूरा भारत देखेगा कि हमारा ये नया भारत का नया गोरखपुर कैसा है। तो ये हम लोग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। जैसे कमिश्नर साहब ने कहा कि स्पोर्ट्स में ये नई चीज़ें जो आ रही हैं बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेगी। और ये मैं आपके कैमरे को दिखा देना चाहता हूँ, ये सारे गेम्स आ रहे हैं हमारे, और ये गोरखपुर में पहली बार आ रहे हैं। इसमें बलून से लेके एवरीथिंग इज द एयर बलून। सो ये हमारे बच्चों को, गोरखपुर के स्टूडेंट्स को, ये बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे जो आज दिखाई दे रहा है, ये गोरखपुर महोत्सव एक यादगार महादेव चाहेंगे, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से एक यादगार महोत्सव हम सब प्रशासन, हम सब लोग मिलकर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। मीडिया से मेरी का निवेदन है कि आप लोग इसकी जानकारी भी जनवाएं सबको। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें, लोग आएँ, इसको देखें, हम लोगों की मेहनत को थोड़ा सा आके उसको अप्रिशिएट करें। जब आएंगे देखेंगे तो अप्रिशिएट होगी। लेकिन बच्चे स्कूल के माता पिता के साथ आप लोग कृपया ज़रूर आएँ। ये 11 से 17 तारीख तक है। जी कमिश्नर साहब, प्रयास किया है कि गोरखपुर में आए, जैसा महाराज जी का आदेश था। तो इसमें जो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो चंपा देवी पार्क में आयोजन होता है, उसके बगल में जो मन दिग्विजयनाथ पार्क है, वहाँ पे
बच्चों के लिए झूले लगाए जाते हैं। तो इस बार जो झूले लगे हैं उसमें कुछ एडवांस है, जैसे इस बार पहली बार हॉट एयर बैलून का भी आयोजन किया जा रहा है। तो इस बार गोरखपुर में जो है हॉट एयर बैलून भी रहेगा। तो हम लोग यही अभी आपके माध्यम से सभी को मतलब एक मैसेज भी देना है कि सब लोग अच्छी संख्या में लोग आएँ अपने बच्चों के साथ और इसका करें। इसके अलावा जिप लाइन है, वॉल क्लाइंबिंग है, ऑब्स्टेकल कोर्स है। तो ये एक बार पहली बार जो है ये इस तरीके के खेल का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जो है इस बार जो है समापन के समय पे जब महाराज जी रहेंगे तो हम लोग वहाँ पे आतिशबाजी का भी आयोजन करेंगे, जो अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग क्रूज के ऊपर से करेंगे। ठीक है, जो हमारा एक नया क्रूज आप लोग जानते हैं कि अभी रामगढ़ ताल में जो है अभी लास्ट वीक जो है महाराज जी ने उद्घाटन भी किया था, तो हम लोग उसके हिसाब से करेंगे। इसके अलावा जो मेन कंसंट्रेशन हम लोगों ने रखा वो ये है कि जितने भी हमारे गोरखपुर के लोकल आर्टिसंस हैं, जितने यहाँ के जो है नृत्य में है, वादन में है, गीतकार हैं, उन सभी लोगों को आगे लाया गया ताकि सबकी जो प्रतिभा है उसको एक मंच मिल सके, जिससे कि वो हमारे प्रदेश में बल्कि देश में उनका नाम हो सके। यही हम लोग का पूरे प्रशासन का प्रयास है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार पूरा प्रशासन जो है एक अच्छी व्यवस्था देगा और लोग भी काफ़ी अच्छे से खुश होकर रहेंगे। का आयोजन 11 तारीख से 17 तारीख तक हो रहा है। इस पूरे महोत्सव के दौरान विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। उन सभी कार्यक्रमों में आने वाले जितने भी हमारे VIP हैं, जितने भी हमारे कलाकार हैं और जो भी हमारे आम जनता यहाँ पर जो आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी सुगमता और उनकी सुविधा के लिए गोरखपुर पुलिस, गोरखपुर प्रशासन के साथ तत्पर है। हमारा पूरा जो प्लान है सुरक्षा का वो बन गया है। पार्किंग की सारी जो प्लेसेस है वो देख ली गई हैं। किस किस गेट से क्या क्या एंट्री होनी है, कैसे कैसे सीटिंग होनी है, वो सारी प्रशासन के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट हो गया है। आने वाले सभी आगंतुकों का बहुत अच्छे से सुरक्षा हो, उनकी सुगमता का ख्याल रखा जाए और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। इसके लिए सभी हमारे द्वारा जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई।